जब कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता तो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसका मूड खराब हो जाता है। अब इस पर तुझे कोई शक होगा, लेकिन टेंशन मत ले, मैं अभी तेरे सारे शक क्लियर कर देता हूँ। क्या कर रहा है? अरे बस कर, हनी। ऐसे उठाते। बचाओ, अरे बचाओ। क्या कर रहा है? इसने मुझ पर बाल्टी से पानी डाला है। आज मैं इसकी वो हालत करूंगा कि ये बाल्टी छूने से भी डरेगा। नहीं। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? दोस्त को कोई ऐसे मारता है? तू हमेशा इसी की साइड लेता है। तू मेरा भाई हो ही नहीं सकता। मुझे नफरत है तुझसे। कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। टाई टाई होता है, जमाई जमाई होता है। कोई कुछ भी हो पर भाई भाई होता है। भाई से इतनी नफरत से बात नहीं करते, भाई रूठ जाता है। कोई शक? बात इतनी इमोशनल लगी कि ये तो रोने लग गया। अरे यार, पर ये क्या? इसका रोना तो रुक ही नहीं रहा। इतना मत रो मेरे भाई। सॉरी, मैंने गुस्से में बोल दिया। तू मेरा भाई है बनी। आई लव यू छोटे भाई। तुझे भी सॉरी जोरदार। आज के बाद मैं तुझे कभी भी नहीं मारूंगा। वो तो ठीक है, पर तू इतना इमोशनल ड्रामा क्यों कर रहा है? अरे इमोशनल बाद में होना, पहले बाल्टी निकाल। हाँ निकाल दे। वैसे भी हनी जितना रो रहा है, तुझे आंसू भरने के लिए बाल्टी की जरूरत पड़ेगी। अरे मुझे सांस लेने की जरूरत है, बाल्टी निकालो। अरे सर से बाल्टी निकालना है, बॉडी से सर नहीं। घूमर देखो, ऐसा लग रहा है जोरदार के सींग निकल आए। जोरदार, तू सामने से हट। कमाल है यार, चोट भी मुझे लगी, हंसी भी मेरी उड़ रही है और हटू भी मैं ही। हनी, तू बाहर चला जा। अरे इससे हो क्या गया है? चोट लगने के बाद से रोता है तो रोता चला जाता है, और पानी फेंकने पर इतना गुस्सा। समझ गया, मुझे लग रहा है इससे इसके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। हाँ, चोट लगने के बाद ऐसा होता है। मैंने कुछ दिनों पहले ही एक बुक में पढ़ा था। मतलब जो भी फील कर रहा है उसे एक्सट्रीम तक ले जा रहा है। ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कोई नहीं कर सकता, वो पोपट द ग्रेट कर सकता है। ऐसी सिचुएशन को पोपट द ग्रेट बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। कोई शक? हो गया, चले। मिट्टी इकट्ठी करके ढेर बना दिया। हनी सुन, आज नया शेर बना दिया तो बता ली। तू सुनो ये सड़े शेर। हनी, तुम सर की शायरी की इंसल्ट कर रहे हो? सिर्फ शायरी को नहीं, मैं पूरे के पूरे सर को इंसल्ट कर रहा हूँ। पड़ोसी खाना दे वो भीख नहीं है। अरे इतनी ज्यादा बेइज्जती करना ठीक नहीं है। सॉरी खन्ना साहब, सॉरी किटी, ये अपने इमोशन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कुर्ता फाड़ के बटन लगा के शर्ट करेगा, ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है तो क्या हमारे इमोशंस को हट करेगा? एक्सक्यूज मी, लेट पोपट द ग्रेट हैंडल दिस। हनी, इमोशंस क्या है? हमारे अंदर की फीलिंग्स। इंसान सुनामी भूकंप कंट्रोल नहीं कर सकता है, पर इमोशंस ही कंट्रोल कर सकता है। विल पावर। कोई शक?
पहली बात तो मैं इंसान नहीं हूँ, बिल्ला हूँ, मिस्टर पोपट द ग्रेट। और दूसरी बात, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए। अब मैं तुझे ज्ञान देता हूँ। जब कोई ज्ञान लेना नहीं चाहता तो उसे ज्ञान नहीं देना चाहिए, उसका मूड खराब हो जाता है। अब इस पर तुझे कोई शक होगा, लेकिन टेंशन मत ले, मैं अभी तेरे सारे शक क्लियर कर देता हूँ। क्या कर रहा है? अरे बस कर, हनी। क्या कर रहा है? ये बहुत गहरी गहरी बातें कर रहा था, इसीलिए इसको गहराई में ले जा रहा हूँ। अरे ये डूब जाएगा, छोड़ इसे। जानी दोस्त को आज पहली बार जानी दुश्मन बनते देखा है। जानी, ये कहानी हमेशा याद रहेगी। कोई शक? सॉरी, तू ठीक तो है ना? यार बेकार ज्ञान मत दिया करना, मैं भड़क जाता हूँ। अरे ठीक है, अब रोना बंद कर। नहीं हो रहा। ये इसे क्या हुआ है? इससे कोई भी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। लोग ज्यादा है, लिस्ट की जरूरत है, इसे साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। क्या? इसकी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गई है, इसे मेरे दोस्त नेचर जी कांटा वाला के पास ले चलते हैं। कांटा लगा, हाय लगा। हैं? समंदर के किनारे सैंड है, ये साइकेट्रिस्ट मेरे फ्रेंड है। ठोको ताली। कांटा लगा, हाय लगा। बोलिए क्या प्रॉब्लम है टमेरा? प्रॉब्लम आपको है, आपको कांटा लगा है। अच्छा, तो ये पेशेंट है। देखो देखो, टैलेंट देखो, देखकर ही मरीज को पहचान गए। आप यहाँ ट्रीटमेंट करेंगे, ये वक्त आपका है। जगह भी आपकी है। पर आपको नहीं लगता ये जगह सही नहीं है? मैं हूँ डॉक्टर नेचर जी कांटा वाला। नेचर में बैठ के पेशेंट के मन का कांटा निकालता हूँ। वो क्या है ना कि क्लिनिक में पेशेंट जैसा फील करता है। अरे यार, पेशेंट जैसे फील नहीं करेगा तो क्या डॉक्टर जैसा फील करेगा? बी पेशेंट। अरे बाबा, मेरा अपना तरीका है। वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। तरीके सभी के अलग अलग होते हैं, पर अच्छा तरीका वही होता है जिस तरीके से मरीज ठीक हो। कोई शक? ओहो, यानी कि दो पेशेंट है, एक कैट एक पैरेट, यानी दो जगह कांटा लगा, हाय लगा। अरे मरीज ये है हनी। टॉनी दिख रहा, तुम बोलो मेरे को क्या हो रहा है? हम खड़े हैं और आप फिश पकड़ रहे हैं। अब खन्ना साहब सड़ा शेर सुनाएंगे। अरे सबको छोड़ो ने, मेरे मन का मटका फोड़ो। तुम्हें क्या हो रहा है? भूख मुझे लगी है, पर फिश जोरदार खा रहा है। अरे मेरी फिश खा गया। तीसरा पेशेंट, एक कैट एक पैरेट एक डॉगी। आपका दिमाग खराब है क्या? अरे नहीं, मैं तो दिमाग का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। पहले कैट से शुरू करते। मेरे को क्या प्रॉब्लम है बोलो? प्रॉब्लम आपकी है, आपकी फिश जोरदार खा गया। पहले आप फिश पकड़ो। अरे मुझे तैरना नहीं आता, मुझे बचाओ। कांटा लगा, हाय लगा। तुम्हें हर जगह कांटे लगते हैं। अरे पहले अपने कांटे संभालो, फिर इलाज करना। स्वेटर उधेड़ा तो ऊन निकल गया, कांटा चुभा हाथ से खून निकल गया। क्या सड़े शेर सुनाते हैं। और ये डॉक्टर नहीं, मछुआरा है, मछुआरा। इसको तो खुद ही इलाज की जरूरत है। मुझे छोड़, मछली पकड़ मछली। तुझसे इलाज नहीं होगा। हनी, अब तूने लिमिट क्रॉस कर दिए। डॉक्टर की इंसल्ट कर रहा है तू। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसका दिमाग बातों से नहीं लातों से ठीक होगा। कोई शक? हाँ, पिटेगा तो सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पकड़ो इसे। आर्मी का कैंट है, गुलाब का सेंट है। अरे मारना मत, बेचारा पेशेंट है। ठोको ताली। ये शेर था। खन्ना, सबसे पहले तो मैं तेरा इलाज करता हूँ, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। ओए नो थैंक यू।
जब दोस्त मुसीबत में हो तो दोस्त ही काम आते हैं। बनी, कामा, पकड़ इसको। पकड़ लिया। पकड़ कर रख। आज मेरे भी इमोशंस कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये थप्पड़ है हनी, गाल पर पड़े तो गाल सूज जाता है। अब मार क्यों रहा है? तेरी हरकतों की वजह से सबकी बेइज्जती कर रहा है। अब हम सारी जिंदगी तुझे कमरे में बंद कर रखेंगे। हाँ? तू कुर्सी पर बंधा बूढ़ा हो जाएगा। अरे, तेरी आवाज निकलनी बंद हो जाएगी। अरे तुझे डर नहीं लग रहा? नहीं। तेरी जैसी हरकतें है ना, तू गली मोहल्ले चौराहों पर पिटेगा। देखा? हाँ, इतना पिटकर भी नहीं रो रहा है। तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? सपने में पिट के कौन रोता है? ये देख कुमार, अब हंस। डोडा, तुझे चोट लगी है और मैं हंसूंगा? तुम लोगों ने क्या मुझे इमोशनलेस समझ रखा है? अरे ये ठीक हो गया। मैं तो ठीक ही हूँ। तुम लोग किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाओ। क्या? और क्या अनाप शनाप बातें कर रहे हो? हटो, मुझे घर जाना है। ये तो ठीक हो गया, पर मैं ठीक नहीं हूँ। ये सब देखकर मेरी मेंटल हेल्थ गड़बड़ हो गई। मुझे किसी साइकेट्रिस्ट के पास ले चलो दोस्तों। कोई शक?